हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम एपिसोड 2 पे हैं, वन शॉट के, एंड वी आर डिस्कसिंग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी के साथ शेयर करें। लेट अस स्टार्ट विद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड हम यहाँ पे पार्ट 2 पे हैं। तो पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। बिफोर जंपिंग इनटू एनाटॉमी हमें जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीएस ऑफ डाइकॉट रूट। तो टीएस ऑफ डाइकॉट रूट में देखिए, सबसे पहली जो लेयर है आपकी एपिडर्मिस की लेयर होगी। ऐसे एपिडर्मिस की लेयर बनानी है आपको। और देखिए एक चीज, इस एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर ऐसे हेयर्स पाए जाएंगे, हेयर्स पाए जाएंगे। इस वाली लेयर को हम बोलेंगे एपिब्लेमा। है कौन सी लेयर? एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस की ही लेयर है, लेकिन इस पे रूट हेयर है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एपिब्लेमा। नेक्स्ट कुछ सेवरल लेयर्स पाई जाएंगी एपिडर्मिस की। यहाँ देखिए, एपिडर्मिस की कुछ लेयर्स पाई जाएंगी। फिर से मैं लेयर्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ऐसे लेयर्स पाई जाएंगी एपिडर्मिस की। अब देखिए, कुछ और लेयर्स पाई जाएंगी, ठीक है। कुछ और लेयर्स पाई जाएंगी किसकी? यहाँ पे मैं इसको और एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, वरना वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग बन जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, मैं हर सेल को बना रहा हूँ, लेकिन मैं इंटरसेलुलर स्पेस भी बना रहा हूँ, और इस लेयर का नाम है कॉर्टेक्स, ठीक है। इस लेयर का नाम क्या है? कॉर्टेक्स। CORTEX, CORTEX, कॉर्टेक्स। बच्चों मेरी बात सुनो, ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये पैरेनकाइमेटस है। पैरेनकाइमेटस यानी कि पैरेनकाइमा का बना हुआ है। दूसरी बात कि थिन वॉल के साथ है, थिन वॉल है। दूसरी बात, यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस इज सीन, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर, ठीक है। कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर, इसको मैं पिंक से बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं पिंक से बना देता हूँ। कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर है ये, एंड इस इनर मोस्ट कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोडर्मिस, ठीक है। देखो डायग्राम कितना सुंदर हो गया, मन खुश हो गया आज तो, ठीक है। तो देखो, ये है एंडोडर्मिस, दिस इज एंडोडर्मिस, एंड ये क्या है? कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि इसको एंडोडर्मिस क्यों कहा गया। बच्चों ये जो एंडोडर्मिस है ना, अगर मैं एक सेल ले लूं ऐसे, तो इसका ये जो रेडियल पार्ट है, यहाँ पे रेडियस होगा ना, तो ये जो रेडियल वाला पार्ट है और टेंजेंशियल वाला पार्ट है, ये दोनों ही एक वैक्स से फिल होगा, वैक्स से फिल होगा। एंड ये वैक्स कौन सा होगा? सुबेरिन, सुबेरिन वैक्स है इसका नाम। एंड क्योंकि वैक्स से फिल हो गया है, तो ये जो एंडोडर्मिस लेयर है, ये वाटर इम्परमिएबल है, वाटर इम्परमिएबल। आई एम वेरी सॉरी फॉर द स्पेलिंग, इम्परमिएबल है, वाटर के इम्परमिएबल। एंड इस सुबेरिन वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो मैं इसको जो है मार्क कर देता हूं ऐसे, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये आपको ध्यान रखना है। कैस्पेरियन स्ट्रिप होगा कहाँ पे? एंडोडर्मिस पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जाइलम की। तो देखिए, ऐसे जाइलम पाया जाएगा। देखो देखो बच्चों, देखो ध्यान से देखो,
जाइलम पाया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये जाइलम आपने रेडियस मतलब रेडियली अरेंज करा है, तो यानी कि जो वेस्कुलर बंडल होगा वो कैसा होगा? वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? रेडियल होगा। वेस्कुलर बंडल इज रेडियल। तो ये एक पॉइंट नोट करके चलो बच्चों। दूसरी बात, सर जाइलम में आपने ये नहीं बताया कि जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ होगा और मेटाजाइलम है वो कहाँ होगा। तो बच्चों मेरी बात सुनो, मेटाजाइलम अंदर होगा, प्रोटोजाइलम बाहर होगा। ठीक है। तो ये देखो, इसको मैं पिंक से कर देता हूँ, प्रोटोजाइलम को पिंक से कर दिया, प्रोटोजाइलम को। ठीक है। तो प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम। अच्छा सर, आपने मुझे ये बताया था कि अगर प्रोटोजाइलम बाहर होगा, ऐसे वेस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट को हम एक्सार्क कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो कि जाइलम इज एक्सार्क इन डाइकॉट रूट। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलो सर, आपने ये नहीं बताया कि फ्लोएम किधर है। रुक जाओ, शांत हो जाओ थोड़ा सा। फ्लोएम को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक रीजन बताऊंगा जो एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे होगा। इसको बच्चों कहते हैं पेरीसाइकिल। क्या कहते हैं? पेरीसाइकिल। अब नोट करो, जल्दी से नोट करो फटक से। पेरीसाइकिल क्या है? पेरीसाइकिल है पेरेनकाइमेटस। क्या है? पेरेनकाइमेटस एंड वेरी थिक वॉल। थिक वॉल का है और पेरेनकाइमेटस है। इसीलिए इसीलिए कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल को अलग अलग नाम दिया गया। ये दोनों ही पेरेनकाइमेटस है, लेकिन ऊपर वाला रीजन एंडोडर्मिस के ऊपर क्या है? कॉर्टेक्स है। नीचे वाला रीजन क्या है? पेरीसाइकिल है। और जाइलम्स के बीच में जो है, बीच में क्या है यहाँ पे? फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम की सेल्स है। यहाँ पे अलग अलग सेल्स हैं, ऐसे देखो, छोटी छोटी सेल्स है फ्लोएम की। तो ये वाला रीजन कौन सा हो गया? फ्लोएम। देखो डायग्राम कितना सुंदर बना है। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो है पिथ पाया जाएगा। पिथ। पिथ इज वेरी स्मॉल। ठीक है, पिथ इज वेरी स्मॉल। तो मैं यहाँ नोट करके चलता हूँ कि पिथ इज वेरी स्मॉल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉन्स्पिशियस। तो देखो, हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कवर किया है यहाँ पर, सारे पॉइंट्स को। सबसे पहली लेयर कौन सी है? एपिब्लेमा, जो एपिडर्मिस ही है। दूसरी कुछ सेवरल लेयर्स एपिडर्मिस की ही कंटिन्यू होगी। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स है। उसके बाद कॉर्टेक्स की ही इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? एंडोडर्मिस। उसके बाद है पेरीसाइकिल, फिर जाइलम के बंडल्स, फिर बीच में है फ्लोएम। और मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो, क्योंकि डाइकोट्स में हमने बात करी थी कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सर ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? बच्चे पिछली वीडियो देखो ध्यान से। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेरीसाइकिल वो रीजन है, पेरीसाइकिल वो रीजन है जहां पे कैम्बियम रिंग बनती है। तो दूसरा पॉइंट नोट करो पेरीसाइकिल का, कैम्बियम रिंग इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ को स्टिमुलस मिलेगा कि सेकेंडरी ग्रोथ हो जा, प्राइमरी को सेकेंडरी जाइलम बना दे और प्राइमरी फ्लोएम को सेकेंडरी फ्लोएम बना दे। ठीक है। दूसरी बात सुनो, दो वर्ड्स बहुत ही अच्छे शानदार सुनने को मिलते हैं एनसीईआरटी में। दैट इज योर, फर्स्ट इज योर कंजंक्टिव टिश्यू। तो ये क्या है बच्चों? कंजक्टिव टिश्यू क्या है? कंजक्टिव टिश्यू है बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है,
जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है उसको क्या कहा गया? कंजक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज योर स्टील। व्हाट इज स्टील बच्चे? बच्चे एंडोडर्मिस के नीचे जितनी भी लेयर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसको हम स्टील कह रहे हैं। ठीक है, इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? पेरिसाइकल। फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल। ठीक है, क्लियर है? वेस्कुलर बंडल। और क्या क्या रह गया? और क्या क्या रह गया सर? आपने बताया था पिथ। वेरी गुड बच्चे। तो पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल में आ गया फ्लोएम, जाइलम और एक पिथ आपका। ये तीनों क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? स्टील। ठीक है सर, हमने टीएस ऑफ डाइकॉट रूट बहुत अच्छे से कर लिया है। अब आप मुझे बताइए कि टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट क्या होता है। उसके बाद हमें आप ये बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो बच्चे, देखो बच्चे ध्यान से, देखो बच्चे ध्यान से। सबसे पहला देखो, सबसे पहली लेयर मोनोकॉट की, देखो दोनों ही बहुत ही सिमिलर दिखेंगे, लेकिन डिफरेंस देखो क्या होगा। देखो सबसे पहली लेयर तो आपकी यही होगी। सर मजा नहीं आया, सर मजा नहीं आया। एपिब्लेमा। ठीक है, एपिब्लेमा होगा। सर आगे बढ़ो, दूसरा बताओ। चलो दूसरा बता देते हैं बेटा। कुछ लेयर्स एपिडर्मिस की होगी। होगी बेटा, जरूर होगी। एपिडर्मिस की होगी कुछ लेयर। कुछ लेयर कॉर्टेक्स की होगी। होगी बेटा, जरूर होगी। यहाँ पे कॉर्टेक्स होगा। सर लेकिन डिफरेंस क्या है? बच्चों अब चलते हैं डिफरेंस पे। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना और डिफरेंस को यहाँ पे अच्छे से जो है वो नोट करके चलना। यहाँ पे एंडोडर्मिस होगा। बहुत सिंपल है बच्चे, अगर आप डाइकॉट रूट पढ़ लोगे इजी है। उसके बाद तो मोनोकॉट रूट हलवा है, बिल्कुल ही हलवा। कुछ नहीं है मोनोकॉट रूट। सर ये कौन सी लेयर बना रहे हो आप? ये कुछ नहीं है बेटा, ये कॉर्टेक्स का ही इनर मोस्ट लेयर है। कॉर्टेक्स का ही इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज योर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। सर अभी तक जो है डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है कुछ। चलिए बताता हूँ बच्चे, डिफरेंस बताता हूँ आपको। देखो ये 1, ठीक है, ये 2, 3, 4। रुके नहीं है अभी तक। देखो 4, 5, 6, 7, 8। ओ सर ये क्या कर दिया आपने? बच्चे ये जाइलम है। ये क्या है? ये है जाइलम। ये है जाइलम। जाइलम। अब एक पॉइंट नोट करके चलो कि जाइलम जो है, जाइलम के जो बंडल्स हैं वो मोर देन 6 होंगे। मोर देन 6 यानी कि इसको पॉली आर्क कंडीशन भी बोल सकते हैं। पॉली आर्क। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे मैं नोट करवा देता हूँ। जाइलम एंड जो फ्लोएम के जो पैचेस होंगे, पैचेस की तरह ही तो है ना ये। तो ये जो पैचेस होंगे ये 2 to 4 होंगे। सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज बताई है आपने। और इसके कॉन्ट्रास्ट में यहाँ कितने होंगे मोनोकॉट में? जाइलम के बंडल्स मोर देन 6। तो ऑब्वियस सी बात है, मोर देन 6 होगा तो फ्लोएम भी, फ्लोएम के पैचेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो पिथ है ना बच्चे, यहाँ जो सेंटर वाला पॉइंट है, दिस इज योर पिथ। तो पिथ इज वेरी लार्ज, बहुत ही लार्ज पिथ है। ठीक है, दूसरा, नेक्स्ट बताइए सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चे कि मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। नो सेकेंडरी ग्रोथ। नो सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि नो कैम्बियल रिंग। कैम्बियल रिंग ही नहीं बनेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी ही नहीं बच्चे। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा बच्चे एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने जाइलम में प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम की बात नहीं करी है।
तो देखो अगेन यहाँ पे जो कंडीशन होगी ना वही यहाँ पे होगी, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। तो यहाँ पे जाइलम इज अगेन एक्सार्क। हो गया बच्चे? नोट करो फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। चलो बेटा, नोट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो देखो टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, देखो यहाँ पे ये स्टेम है, इसको ये छोटा सा पार्ट जो है वो जूम आउट करके दिखाया हुआ है यहाँ पे कि ये कैसा दिखेगा। पहली बात देख लो कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, जो भी वैस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड है, रेडियली अरेंज्ड है। ठीक है, रेडियली अरेंज्ड है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे फर्स्ट लेयर तो एपिडर्मिस होगी। ठीक है, फिर ये हाइपोडर्मिस है, फिर ये पेरेन्काइमा है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, वैस्कुलर बंडल है, मेडुलरी रेज है, पित्त है, खत्म। सर ये क्या बात कर दी आपने? कुछ मजा नहीं आया सर, कुछ मजा नहीं आया सर, बिल्कुल समझ नहीं आया सर, क्या बताया आपने? ये देखो, ये एपिडर्मिस है, कॉलेनकाइमा है, पेरेन्काइमा है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, फ्लोएम है, कैम्बियम है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, पित्त है, खत्म। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? अच्छा ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो अपने वे में करते हैं इसको। देखो सबसे पहली जो लेयर होगी बेटे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एपिडर्मिस होगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एपिडर्मिस। ठीक है, फर्स्ट लेयर। थोड़े से रूट हेयर्स बना दो, रूट हेयर्स। ठीक है सर, नेक्स्ट बताइए बच्चे। नेक्स्ट जो लेयर है ना आपकी, हाइपोडर्मिस है, यहाँ तक देखो, हाइपोडर्मिस। सर अब ये हाइपोडर्मिस क्या है? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पेरिसाइकिल है ना, पेरिसाइकिल बनाओ पहले। ठीक है सर, पेरिसाइकिल बना दिया, अभी क्या करें? बच्चे इतना तो पता है ना तुझे कि पेरिसाइकिल क्या होता है? पेरिसाइकिल पेरेन्काइमेटस है, पेरेन्काइमा का बना है। दूसरी बात, ये थिक वॉल है। सर थिक वॉल्ड क्यों है, बता दो ना सर, थिक वॉल्ड क्यों है? थिक वॉल्ड बच्चे इसलिए है, थिक वॉल्ड बच्चे इसलिए, इसकी सेलुलोज की जो लेयर है ना वो थिक है। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है। दूसरी बात, सर ये हाइपोडर्मिस क्या है? देखो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में कौन सा रीजन आता है बच्चों? ये पूरा रीजन कॉर्टेक्स का है। पूरा रीजन किसका है? कॉर्टेक्स का। और कॉर्टेक्स कैसा होता है? थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड क्या? पेरेन्काइमा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स है, इसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये पेरेन्काइमा का नहीं है। ठीक है, ये पेरेन्काइमा का नहीं है, तो मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। एक्चुअल में ये जो हाइपोडर्मिस है ये कॉलन काइमा का बना है। किसका बना है बच्चे? कॉलन काइमा का। तो सबसे पहला डिफरेंस देखो, कॉर्टेक्स के अंदर पेरेन्काइमा के साथ साथ कॉलन काइमा भी पाया जा रहा है। दूसरी बात, अच्छा ये कॉर्टेक्स यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, तो ये तो पेरेन्काइमेटस है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पेरेन्काइमेटस है। ठीक है, हाँ सर अब समझ में आ रहा है आप क्या बता रहे हो। ठीक है, पेरेन्काइमेटस से चलते जाओ यहाँ पे पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल के जस्ट ऊपर एक रीजन पाया जाएगा, पेरेन्काइमेटस ही, और उस वाले रीजन को आप क्या बोलोगे? एंडोडर्मिस। ये लेयर किसकी है? एंडोडर्मिस की। तो इस वाले लेयर को क्या बोलोगे? एंडोडर्मिस। लेकिन बच्चे अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई है। एंडोडर्मिस तो है, लेकिन हर सेल के पास हो सकता है कि स्टार्च के ग्रेन पाए जाएं, बीच बीच में स्टार्च के ग्रेन पाए जाएं। ठीक है, ये क्या है? स्टार्च के ग्रेन। तो पहला पॉइंट नोट करवा देता हूं बच्चे, देखो फर्स्ट पॉइंट इज कि एंडोडर्मिस
is also known as starch sheath. स्टार्च शीट इसलिए बिकॉज यहाँ पे स्टार्च के ग्रेन्स पाए जा रहे हैं. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डाइकॉट स्टेम. जल्दी से इसको नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो जल्दी से. ठीक है, हो गया, कंटिन्यू करें. ठीक है, ये जो है नेक्स्ट है उसके बाद पेरिसाइकिल. ठीक है, पेरिसाइकिल हमने डिस्कस कर लिया है बच्चे. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेटा फ्लोएम आएगा. देखो यहाँ पे फ्लोएम दिख रहा है ना, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ बेटा. ठीक है, ये वाला रीजन आपका मैं फ्लोएम का बना रहा हूँ. ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया बात. फ्लोएम बताया आपने. उसके बाद क्या होगा बेटा, ये ना डाइकॉट है. तो डाइकॉट में क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम रिंग. तो ये कैम्बियम है. ठीक है, ये कैम्बियम बना रहा हूं बेटा. ठीक है, ये क्या है, कैम्बियम की रिंग है. हाँ सर, अब समझ में आ रहा है ना. ठीक है, ये कैम्बियम है. ये क्या प्रमोट करता है, प्रमोट्स सेकेंडरी ग्रोथ. अब देखो बेटा, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे होगा जाइलम का बंडल. ठीक है, जाइलम का बंडल. बेटा मैं जाइलम का बंडल क्यों बोल रहा हूँ, इस पे एम्फेसाइज करो. दिस इज जाइलम बंडल. ठीक है, और मेरी बात सुनो, अंदर की तरफ होगा क्या, प्रोटोजाइलम. ठीक है, प्रोटोजाइलम. और बाहर की तरफ क्या होगा, मेटाजाइलम. ठीक है, तो इस तरीके के जाइलम बंडल को क्या कहते हैं बेटा, दूसरा वाला पॉइंट नोट करो, जाइलम बंडल इज एंडार्क. क्लियर है बेटा, जाइलम बंडल इज एंडार्क. क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोजाइलम अंदर है. क्लियर है, क्लियर है, बहुत क्लियर है सर. अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखो पिथ दिखाया गया है. जितनी भी जो लेयर्स है उसके बाद फिर सेंटर में पिथ होगा. देखो यहाँ पे सेंटर में पिथ है. ये वाला पोर्शन है छोटा सा, ऐसे ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काट के इसको जूम आउट कर दिया मैंने. ठीक है, ये पूरा पोर्शन है. बीच में होगा क्या, पिथ. थर्ड पॉइंट नोट करो बेटा, थर्ड पॉइंट, ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं ये रेडियली अरेंज है. वैस्कुलर बंडल्स हैं रेडियली प्लेस्ड एंड कैसे हैं, कॉन्जॉइंट है. ठीक है सर, कॉन्जॉइंट इसलिए है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम आपस में चिपके हुए हैं, इसलिए कॉन्जॉइंट है. दूसरी बात कि कैम्बियम है तो इसलिए ये ओपन है, फटाक से ओपन होने की क्षमता रखता है ना, इसीलिए क्या कहेंगे, ओपन है, कॉन्जॉइंट और रेडियली प्लेस्ड है. ठीक है सर, और बताइए. देखिए दो वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ना, दो वैस्कुलर बंडल्स, उनके बीच में जो टिश्यू है उसको क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज. तो इस पॉइंट को नोट करिए कि मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट. मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट, दैट्स इट. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है डाइकॉट स्टेम में. अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, लास्ट पॉइंट लिखवा रहा हूँ बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वापस से लिखवा रहा हूँ कि सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन. ठीक है, अच्छा अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, थोड़ा सा और हम चलते हैं एडवांस. देखो देखो जल्दी से, यहाँ पे ये जो फ्लोएम है इसके ऊपर जो पेरीसाइकिल है ये कैसा होगा. सर ये कैसा होगा, बताइए जल्दी से, ये कैसा होगा. बच्चों ये जो पेरीसाइकिल है, ये जो पेरीसाइकिल है, ध्यान से सुनना, ये पेरीसाइकिल स्क्लेरेनकाइमेटस है. कैसा है, स्क्लेरेनकाइमेटस.
सर अभी तो आपने बताया कि ये पेरेन्काइमा का होता है, पेरेन्काइमा का होता है। देखो बेटा, पेरेन्काइमा तो रूट में होता है। ये डिफरेंस याद करवाने के लिए मैंने इतना कुछ पापड़ बेला है आपके लिए बेटा। ठीक है, तो इसको मारिए कट, कट मारना है इसको बिल्कुल ही, कि यहाँ पे ये पेरेन्काइमेटस नहीं होगा। कैसा होगा? स्क्लेरेन्काइमेटस। स्क्लेरेन्काइमेटस इज पेरीसाइकल। एंड बच्चों देखो, स्क्लेरेन्काइमेटस तो होगा, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा के सेमी ल्यूनर पैचेस मिलेंगे। सर ये सेमी ल्यूनर क्या है? एक्चुअली सेमी ल्यूनर देखो ऐसा होगा कुछ, सेमी ल्यूनर, ये देखो इस शेप में होगा सेमी ल्यूनर। चांद देखा है ना आपने, तो जब वो हाफ हो जाता है ना एक तरफ, उसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर। ठीक है, तो वैसे पैचेस आपको देखने को मिलेंगे किसके? पेरीसाइकिल के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इट इज स्क्लेरेन्काइमेटस। यस, अब जो है हमारा डाइकोट स्टेम पूरा जो है खत्म हो चुका है। तो इसीलिए मैंने ये स्पेस जो है रखा हुआ था कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं दैट व्हाट इज पेरीसाइकिल, डिफरेंस बिटवीन द रूट एंड स्टेम। तो हम यहाँ नोट करके चलते हैं, डिफरेंस रूट एंड स्टेम में क्या होगा कि स्टेम का जो पेरीसाइकिल है वो स्क्लेरेन्काइमेटस होगा, एंड इसका जो पेरीसाइकिल है वो कैसा होगा? पेरेन्काइमेटस। वेरी गुड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अब जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल हार नहीं माननी है हमको। आज पूरा करके ही रहना है, पूरा कर कर ही रहना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम इसको रख देते हैं साइड में। अब हम शुरू करते हैं मोनोकॉट स्टेम। तो बच्चों शुरू करते हैं मोनोकॉट स्टेम से। सर मोनोकॉट स्टेम बताइए जल्दी से। ठीक है बच्चों, मोनोकॉट स्टेम, अब देखो ध्यान से बेटा। मोनोकॉट स्टेम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं अपने हिसाब से एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला जो लेयर है वो एपिडर्मिस का होगा। सबसे पहला लेयर किसका होगा? ये एक स्टेम है, इसको मैंने काट दिया, और बाहर की लेयर कैसी होगी? एपिडर्मिस की। ठीक है, बेटा डिफरेंस हमको जानने की जरूरत है, हम डिफरेंस लिख देते हैं, डिफरेंस, और बात खत्म हो जाएगी कि यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है, देखो यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस की जो लेयर है ये क्या है? हाइपोडर्मिस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? हाइपोडर्मिस इज, यस, स्क्लेरेन्काइमेटस। सर इतना सारा याद कैसे रखे, किसका स्क्लेरेन्काइमेटस किसका कॉलेनकाइमेटस? देखो बेटा याद तो करना पड़ेगा, और याद करने की सबसे इजी टेक्निक है मल्टीपल रीडिंग्स लगाइए बुक की। तो फर्स्ट पॉइंट क्या नोट करा कि हाइपोडर्मिस, जहां हमने डाइकोट स्टेम में देखा था कि वो कॉलेनकाइमेटस था, यहाँ पे कैसा है? स्क्लेरेन्काइमेटस। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटस यानी कि यहाँ पे जितनी भी सेल्स होगी वो डेड होगी, न्यूक्लियस के डिवॉइड होगी। डिवॉइड का मतलब न्यूक्लियस की कमी है वहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए वो कैसा है? डेड है, डेड है। दूसरी बात, मोनोकॉट स्टेम है तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है सर, सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट सीन। फर्स्ट हमने डिस्कस क्या किया? हाइपोडर्मिस, और मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो, कुछ कुछ जगह पे क्या क्या पाया जाएगा? क्लोरेनकाइमा। सर ये क्लोरेनकाइमा क्या है? थर्ड पॉइंट नोट करिए, क्लोरेनकाइमा इज सीन
इन हाइपोडर्मिस एंड क्लोरेनकाइमा इज पेरेनकाइमा सेल्स. बट डिफरेंस सुनो. पेरेनकाइमा सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट, यानी कि इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाई जाएगी. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट को नोट करो कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो क्लोज्ड होंगे. क्यों क्लोज्ड है बेटा? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, कैम्बियम रिंग मौजूद नहीं है, इसीलिए. दूसरी बात, यहाँ पे फ्लोएम फ्लोएम तो मौजूद है बेटा, फ्लोएम मौजूद है, लेकिन फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अगर आपको नहीं पता है कि फ्लोएम पैरेनकाइमा क्या होता है, देखो फ्लोएम भी कई तरीके का होता है. ठीक है, उनमें से एक टाइप है फ्लोएम पैरेनकाइमा, जो कि यहाँ एब्सेंट होता है. किसमें? मोनोकोट स्टेम में. दूसरी बात सुनो, कि यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, वैस्कुलर बंडल मतलब फ्लोएम प्लस योर जाइलम. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को मिलकर क्या बनाता है? वैस्कुलर बंडल. तो ये जो वैस्कुलर बंडल है, ये सराउंडेड होगी बंडल शीथ सेल से. बंडल शीथ सेल्स. नाउ ये बंडल शीथ सेल्स क्या है? बंडल शीथ सेल्स आर पैरेनकाइमा सेल्स. सर पैरेनकाइमा सेल्स, ये क्या बोल दिया आपने? पैरेनकाइमा सेल्स. पर डिफरेंस क्या है सर, ये तो बताइए. देखो, पैरेनकाइमेटस सेल्स तो हैं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि दे आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना नहीं होगा. ग्रेना इज नॉट सीन. तो जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा क्लोरोप्लास्ट में कि ग्रेना क्या होता है. ग्रेना इज नथिंग बट द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड्स वो जगह है, ग्रेना वो जगह है जहां पे, आई एम वेरी सॉरी, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा बेटा. ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा. और मेरी बात सुनो, ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं, इनमें पेपकेज नाम का एंजाइम नहीं पाया जाएगा, ठीक है, नहीं पाया जाएगा. क्या पाया जाएगा? रुबिस्को. रुबिस्को इज सीन. रुबिस्को एंजाइम जो है वो पाया जाता है. ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बंडल शीट भी डिस्कवर कर लिया हमने. नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि वैस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो स्कैटर्ड होंगे. वैस्कुलर बंडल्स आर, 7 पॉइंट इज स्कैटर्ड. ठीक है, स्कैटर्ड. और मेरी बात सुनो, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स जो होंगे ना वो ऐसे स्कैटर्ड तो होंगे, लेकिन अगर मैं पेरिफेरल वाले वैस्कुलर बंडल्स की बात करूं, मतलब जो पेरिफेरी रीजन में, बाहर के रीजन में मौजूद है, तो पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर देन सेंटर वन. ठीक है, देन सेंट्रल. तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कवर कर लिए. ठीक है, तो यही जो है इस पूरे स्टेम का जो है वो सार है. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें, और अगर आपको और निचोड़ना है तो एनसीईआरटी के लाइंस को निचोड़िए. ठीक है, वहां पे आपको और पता चलेगा कि ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, वैस्कुलर बंडल्स जैसे दिख रहा है आपको, पूरा वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे छोटी छोटी एयर मतलब वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाई जाएंगी. क्या पाई जाएंगी? वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर सीन. ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट रहता है.
तो इसके अलावा एनसीईआरटी में और भी कोई पॉइंट जो है वो स्किप हमने नहीं किया है, हम एनसीईआरटी को डिकोड कर रहे हैं। नेक्स्ट जब मैं सीरीज लाऊंगा आपके लिए, नीट सीरीज या फिर और सीएसआईआर नेट की सीरीज, वहां पे हम थोड़ा सा और एडवांस चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो नाउ। बिल्कुल क्लीन कर दिया, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद डॉर्सी वेंट्रल लीफ एंड आइसो बाइलेटरल लीफ। सर ये तो नाम ही इतने खतरनाक है, ये तो रटा भी नहीं जाएगा सर। ठीक है ठीक है, डिस्कवर करते हैं। देखो, डॉर्सी वेंट्रल लीफ को हम डाइकॉट लीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डाइकॉट लीफ। अभी बताऊंगा, बिल्कुल शांत बिल्कुल शांत, डरना नहीं है। डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल क्यों कहते हैं सब बताऊंगा, देखो। और आइसो बाइलेटरल को ये तो सबको पता है, क्या कहेंगे? मोनोकॉट लीफ। ठीक है, मोनोकॉट लीफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनते चलो, ये एक कहानी जैसा है, बिल्कुल कहानी जैसा है। ठीक है, सुनते चलो, बस सुनते चलो। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी फॉर द कैमरा डिस्टर्बेंस। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो देखो, अगर एक लीफ ले लिया जाए, मान लो एक लीफ ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको वर्टिकली काट दिया जाए, तब ये साइड से कैसा दिखने वाला है उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसको हम देखने वाले हैं, ये कैसा दिखेगा। अब देखो, एक एक करके लेयर्स बना रहा हूं। देखो, सबसे ऊपर वाली लेयर बना रहा हूं। देखो, ऐसे दिखाया जाएगा एनसीईआरटी में पूरा। ये जो ऊपर वाली लेयर है बच्चों, ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं एडेक्सियल, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है इसीलिए इसको कहेंगे एपिडर्मिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो नीचे वाली लेयर होगी, नीचे वाली लेयर, उसको हम कहेंगे एबैक्सियल। क्या कहेंगे बच्चों? एबैक्सियल। एबैक्सियल। और क्योंकि आउटर मोस्ट है, नीचे है लेकिन आउटर आउटर मोस्ट है, तो इसीलिए एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट नोट करके चलो कि लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू है वो क्या है, मैंने आपको लिखवाया था। ध्यान से पिछले वीडियो में जाइए वापस से। ग्राउंड टिश्यू इज मेसोफिल। सर ये मेसोफिल सेल्स क्या है? एक्चुअल में बच्चों, मेसोफिल सेल्स कुछ नहीं है। मेसोफिल सेल्स पेरेनकाइमा है। पेरेनकाइमा है विद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट containing parenchymatous cells are mesophyll cells. Now, mesophyll cells को जो है वो डाइकॉट रूट में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब हमने डिवाइड नहीं किया है, वो खुद डिफरेंशिएटेड है। एक है, होता है पैलिसेड, ठीक है, और एक होता है स्पॉन्जी। सर दिखेगा कैसे? देखो, देखो कैसे दिखने वाला है। ऐसे लंबी लंबी ना सेल्स होंगी, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग सेल्स होंगी ऐसे। पता है बच्चों इन सेल्स को क्या कहते हैं? इन सेल्स को कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। थोड़ा फास्ट बना देते हैं इसको। माफ कर देना बच्चों अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ डायग्राम, एनसीईआरटी में जाके देख लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना। पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग, है ना? एनसीईआरटी तो पढ़ना नहीं है, हम तो वीडियो देखेंगे, सर का वीडियो देखेंगे हम तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कहते हैं बेटा? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। ठीक है, और मेरी बात सुनो। और होंगे आपके पास कुछ गोल गोल स्फेरिकल सेल्स। ठीक है, गोल गोल स्फेरिकल सेल्स। लेकिन देखो इनको ना मैं बहुत दूर दूर बना रहा हूँ, दूर दूर बना रहा हूँ। ठीक है, दूर दूर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में एयर कैविटी बना दे रहा है। और इस टाइप के सेल को क्या कहेंगे? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल। जब आप इसको काटेंगे
तो इसमें मेन जो है बीच की वेन होगी, मॉर्फोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी इसको मिडरिप कहते हैं, और फिर इसकी वेन्स होंगी जो स्कैटर्ड होंगी, ठीक है। उस वेन को अगर आप देखोगे ना, तो वो वेन आपको जब कट होके ऐसे दिखेगी, गोल सी वेन दिखेगी, ठीक है। और ये जो बाहर वाली सेल है, ये मैं बना रहा हूँ बंडल शीट सेल, ठीक है, पिंक से बना रहा हूँ इसको मैं, बंडल शीट सेल्स। तो यहाँ पे क्या मौजूद है, बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स किसको सराउंड करेगी बेटा, बंडल शीट सेल सराउंड करेगी जाइलम एंड योर फ्लोएम। ये जो ब्लू से बना रहा हूँ ये है जाइलम, ठीक है। और रेस्ट जो पोर्शन बचा वो क्या है, फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मौजूद है, बंडल शीट, जाइलम एंड योर फ्लोएम, करेक्ट है बेटा। बेटा एक और पॉइंट आपको नोट करना है, मैं आप पे नोट करवा देता हूँ कि एबैक्सियल सरफेस possess मोर स्टोमेटा, ठीक है, मोर स्टोमेटा। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये जो खाली पॉइंट दिख रहा है, ये स्पेस है एपिडर्मिस के बीच में, सेल्स के बीच में, और इसको कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अभी हम डिस्कस भी करेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में कि स्टोमेटा क्या है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ऊपर जो है पैलिसेड मीजोफिल देखने को मिल रहा है, नीचे क्या देखने को मिल रहा है, स्पॉन्जी। तो एक बात बताइए, ये जो सेक्शन है पूरा डिफरेंट नहीं हो रहा, मतलब ऊपर से डिफरेंट है, नीचे से डिफरेंट है, इसीलिए ऊपर वाला सरफेस कैसा हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएट कर पाओगे ना आप कि ऊपर वाला डोर्सल है, नीचे वाला वेंट्रल है ना बच्चों। नीचे वाले को आप क्या बोलते हो, डोर्सल साइड, ऊपर वाले को क्या बोलते हो, वेंट्रल। तो ऊपर क्या है, वेंट्रल, नीचे क्या है, डोर्सल। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं बनाऊं आइसोबाइलेटरल यानी कि मोनोकॉट लीफ, तो वहां पे देखो क्या होगा, वहां पे देखो क्या होगा, ये मैंने बना दिया नीचे स्टोमेटा, ठीक है। और मैं अभी क्या बना रहा हूं बच्चों, एपिडर्मिस। ये किसकी लेयर है, एपिडर्मिस। सबसे पहला नोट करो बेटा पॉइंट मोनोकॉट लीफ में, कि मीजोफिल सेल्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड। तो अगर डिफरेंशिएटेड ही नहीं है, ऊपर से भी नीचे से भी सेम दिखेगा, कट करने में बिल्कुल सेम दिखेगा, आप डिफरेंस नहीं बता सकते ऊपर वाला डोर्सल है कि नीचे वाला वेंट्रल है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आइसोबाइलेटरल। इसको क्या कहते हैं, डोर्सी वेंट्रल। अब समझ में आया बच्चों, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ कुछ जाइलम बना देता हूँ, देखो जाइलम, ठीक है। सर लेकिन आपने जाइलम को इतना बड़ा क्यों बनाया है बेटा, देखो 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 ध्यान से देखो, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया, मीजोफिल सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बहुत अच्छी बताऊंगा कि ये इतना बड़ा क्यों बनाया है मैंने, इसके आसपास ये मैंने क्या बनाया है, जाइलम। ये मैंने क्या बनाया है, जाइलम, ये भी जाइलम। इसके आसपास क्या होगा, फ्लोएम, ठीक है। यहाँ क्या होगा, फ्लोएम। लेकिन बेटा एक बात सुनो, दिस इज बिग बिकॉज वी आर एनालाइजिंग इट थ्रू द मेन वेन। मतलब जो मेन वाली वेन है ना, वेन किसको कहते हैं, मतलब जहां से ये सब पास हो रहा है, ठीक है, वेन उसी को कह रहे हैं, कंडक्शन जहां से हो रहा है उसको हम वेन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये इतनी मोटी क्यों है, क्योंकि शायद ये मिडरिव हो सकती है, मिडरिव है इसीलिए इतनी मोटी है, ठीक है। तो ये मेन वेन है या फिर मिडरिव है, इसीलिए इतने बड़े बड़े जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, एडैक्सियल और एबैक्सियल सरफेस में
एडैक्सियल एंड एबैक्सियल सरफेस हैव ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। ये पॉइंट भी नोट करके चलो, ठीक है। बोथ सरफेसेस पे दे आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और नोट करो कि जो वेन्स हैं, ठीक है। अगर हम एडैक्सियल सरफेस की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? एडैक्सियल सरफेस। सो वेन्स जो है प्लस में एपिडर्मल सेल्स, कौन सी? एडैक्सियल, ठीक है। वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है किसमें? बुल्लीफॉर्म सेल्स में। सर ये बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या है? बुल्लीफॉर्म सेल्स कुछ नहीं है बेटा, जो भी सेल्स हैं वो अपने आप को लार्ज कन्वर्ट कर लेती है और एम्प्टी हो जाती है और कलरलेस हो जाती है, ठीक है। कलरलेस, एम्प्टी एंड योर लार्ज सेल्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? बुल्लीफॉर्म सेल्स। इनका जो फिजियोलॉजी है वो क्या है सर, वो बताइए, फिजियोलॉजी क्या है? देखिए बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या करेंगे, जब इनके अंदर वाटर रिटेंशन होगा, यानी कि टर्जिड जब हो जाएगा, तब ये लीफ को जो है बिल्कुल फ्लैट रखेगा, बिल्कुल एकदम फ्लैट रखेगा लीव्स को। लेकिन जब व्हेन बिकम्स फ्लैसिड, ये क्या लिखा है? FLACCID, फ्लैसिड। अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो बता दे रहा हूँ, फ्लैसिड है। व्हेन दिस इज फ्लैसिड दे कर्व द लीव्स, दे कर्व द लीव्स, मतलब लीव्स जो है ना ऐसी हो जाएंगी। आपको लीव्स अगर ऐसी दिखे, आप समझ जाइए कि उसका एडेक्सियल सरफेस में जो बुल्लीफॉर्म सेल्स है वो कैसा है? फ्लैसिड है, ठीक है। और मेरी बात सुनिए, दोनों लीफ में एक कॉमन बात ये है कि इनके एपिडर्मिस के ऊपर ना एक लेयर पाई जाएगी, दैट इज योर क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है? कुछ नहीं है बेटा, वैक्स है क्यूटिकल, जो कि वाटर को पास होने में मिनिमाइज करने में मदद करेगा, वाटर लॉस में मिनिमाइज करेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारे पॉइंट्स डिस्कवर कर लिए हैं। We have covered the anatomy of flowering plants. Thanks for watching this long video, which is almost of about 48 minutes. तो इतना धैर्य रखने के लिए थैंक्स अलॉट। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।